शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे यस्यांके जिविभाति भूधर सुता बाले बाल विदुर्गले च करलं रस्यो रसीव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वदा पातु मां शङ्करः पातु माम्। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के पाद पद्मों में कोटि से वंदन करते हुए आप सभी धर्मानुरागी सत्संगी प्रेमी सज्जनों की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही पुण्यप्रद दिवस है, पावन दिवस है, सुंदर वेला है। सीताराम जी ने हम और आप सबको सत्संग के लिए सूचना दी, निमंत्रण दिया। आज जो है सत्संग का आयोजन रखा गया है। प्रिय सज्जनों, जो सत्संग है इसकी महिमा आप हर बार सुनते रहते हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो है सत्संग का बड़ा प्रचार प्रसार है, क्योंकि हर व्यक्ति बड़ा कार्य चाहता है और सत्संग की बहुत बड़ी विलक्षणता होती है। सत्संग में सत्संग से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, सत्संग से श्रेष्ठ कोई ज्ञान का कोई साधन नहीं है, सत्संग से श्रेष्ठ मनुष्य के लिए पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है, सत्संग से सरल सुगम मनुष्य के कल्याण के लिए कोई साधन नहीं है। सत्संग में ऊंच नीच भेदभाव, पढ़ा बिना पढ़े का कोई भी भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। जो सत्संग है वो ऐसा श्रेष्ठ महान बताया है। संत सुंदरदास जी कहते हैं, जो सरपंच जी आइए। प्रिय सज्जनों, सत्संग के अर्थ को, भाव को हमें समझना चाहिए और आदर करना चाहिए कि जो कोई चाय मिले इन सुनर हो, ये पवित्र लगे हरि रंगा। ज्यों जलयोर मलिन महायति, गंग मिले हुई जाते हैं गंगा। दोष कलंक सभी मिट जावत, नीच हो जाए से होए उत्तम। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जो है जग माही बड़ो सत्संग। सुंदरदास जी ने क्या कहा? सुंदर शुद्ध करे तत्काल। ये और जितने कर्म उपासना है, भक्ति है, उसका फल लाभ हमको कालांतर में मिलता है, कभी बाद में मिलता है। ऐसा नहीं आपने आज यज्ञ हवन किया और उसका फल आज ही मिल जाए। तो सज्जनों, सत्संग का फल कहा सुंदरदास जी ने, सुंदर शुद्ध करे तत्काल। जैसे गंगा में डुबकी लगाते ही सारी गर्मी, धूल, पसीना, गंदगी शरीर की स्वच्छ साफ हो जाती है, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन में जो इस जीव के अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण आए हुए हैं, वह सत्संग के माध्यम से जो है शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं।
उदाहरण कितना अच्छा सुंदरदास जी ने दिया कि जो कोई जाए मिले इनसु नर। कौन से जाके मिले? संतों से जाके मिले, ज्ञानी जनों से जाके कोई मिले तो वो ये पवित्र लगे हरि रंगा। संतों के पास जाने से वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और हरि का रंग लग जाता है, सत्संग का रंग लगता है, भक्ति का रंग लगता है। और जो कभी संतों में जाके बैठेगा नहीं, सत्संग सुनेगा नहीं, तो 100 साल क्या 200 साल जी ले, 1000 साल जी ले, लेकिन बस उम्र बिता जाएगा, कमाएगा खाएगा, कमाएगा खाएगा, कमाएगा खाएगा, बूढ़ा होके चला जाएगा। क्या लाभ हुआ? सज्जनों, मनुष्य जीवन इस ब्रह्मांड की अनुपम कृति है। इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कोई कृति भगवान ने बनाई तो मानव। तो ऐसे मानव का कल्याण सत्संग से होता है। जो कोई जाए मिले सुनर वही पवित्र, उसको पहले पवित्र करते हैं। पवित्र कैसे कर देंगे? उसके आहार विहार जो कर्म है उनको ठीक करने का पहला उपदेश होता है। तुम शराबी हो, शिकारी हो, जुआरी हो, व्यभिचारी हो, हिंसक हो, चोर हो, कुछ भी आप में बुराइयां हैं, आ जाती हैं, और ये बुराइयां अनायास आती हैं। ज्ञान के लिए तो धन खर्चा करना पड़ता है। सीताराम जी ने पैसा बहुत लगाया है ना, बहुत खर्चा करे जब सत्संग का आयोजन हुआ है। लेकिन कुसंग के लिए कुछ भी आयोजन नहीं करना पड़ता, कोई मंच नहीं लगाना पड़ता। आपका जो है ना बहुत कीमती मकान बनाया, शीशे का मकराना ग्रेनाइट जड़ करके बनाया है, शीशे खिड़की किवाड़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखो प्रतिदिन पूंछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, क्यों लगाते हो? शीशे खिड़की लगे फिर भी गंदगी आ जाती है, धूल के कण आ जाते हैं, बिना भुलाए आ जाते हैं। उनको स्वच्छ करने के लिए प्रतिदिन हम जो है पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। हम बड़े धुले नए कपड़े पहनते हैं, फिर भी गंदगी आंखों से गई। प्रतिदिन कपड़ा धोना पड़ता है, प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, प्रतिदिन बर्तन धोना पड़ता है। और अपने इस मन के लिए, ये मन तो मनुष्य के बंधन मोक्ष का जो कारण है। मनुष्य एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तो मुक्तये निर्विषये मनः। मनुष्य का जो मन है ना, यही इसके बंधन का कारण है, संसार में फंस जाने का कारण है। और यही मन ही मोक्ष का कारण है। मन से ही बंधन और मन से ही मोक्ष होता है। तो कैसे होगा सज्जनों कि मन के लिए ही तो सुधारा जाता है। मन में ही तो बुरी आदत और अच्छी आदत मन में ही होती है। जो भी आदत होती है, अच्छी आदत होती है, अच्छा स्वभाव होता है, वो मन में ही होता है। बुरा स्वभाव होता है, बुरी आदत होती है, बुरी लत लगती, वो मन में ही चिपकती है। तो इसलिए संत लोग उसके लिए कहते हैं कि वो ये पवित्र लगे हरि रंगा। कैसे लग जाएगा कि दोष कलंक सभी मिट जावत। उसके कितने भी कोई आदमी पापी से पापी हो, कितना दुराचारी हिंसक क्रूर निर्दयी क्यों नहीं हो, लेकिन उसके लिए भी देखो सत्संग की विलक्षणता यही है। संतों ने यही विशेषता बताई है कि दोष कलंक सभी मिट जावत। नीच आदमी भी ऊंचा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। नीच हो जाए सो उतंगा, नीच ऊंचा कैसे हो जाएगा? तो बताया कि ज्यों जल और मलिन महाती गंग मिले हुए जाते गंगा। गंदा से गंदा नाला जो बुचर खाने का है ना, कट्टी का जो गंदा पानी, वो भी कानपुर में बहुत गंदा है, लेकिन गंगा में जे गिरते ही उसे गंगा ही कहते हैं। ऐसे बुरा आदमी सत्संग में जाकर के, सदगुरु के पास जाकर, संत के पास जाकर के उनसे मिल जाता है, उनको अपना मन दे देता है, अपने को समर्पित कर देता है। देखो रज्जब जी ने ये कहा है, संत बहुत अच्छे हुए रज्जब जी, कि आज्ञा में आगे रहे गुरु गोविंद हजूर, जन रज्जब दिल दूसरे दोनों ठहर से दूर।
गुरु की आज्ञा में आगे रहे, गुरु कहे वो माने, उस पर चले, अनुकरण करे, धारण करे, विचार करे, तो उसके लिए गुरु गोविंद आगे खड़े रहते हैं, उनसे दूर ही नहीं हो सकते हैं। गुरु गोविंद है ना, हजूर माने सामने होते हैं, आज्ञा में जो आगे रहे गुरु गोविंद। और जन रज्जब दिल दूसरे दिल से बात करता है, ऊपर से बनावटी बातें करता है ना, तो समझ लो दूर, ठहर से दूर, दोनों गुरु से भी दूर है वो और गोविंद से भी दूर है। आज्ञा गुरु गोविंद की चले सो चेला चार, आज्ञा में जो चलता है वही चेला है श्रेष्ठ। आज्ञा गुरु गोविंद की चले सो चेला चार, और रज्जब रमता मनमुखी पग पग पूरी मार। जो मनमुखी आचरण करते, मनमाना व्यवहार जीते हैं जिंदगी में, पग पग पर दुख है, काम क्रोध लोभ मोह बड़े भारी विकार उसको थपेड़े देते रहते हैं, उस जीव को रुलाते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। तो सज्जनों, संत सुंदरदास जी ने कहा कि दोष कलंक सभी मिट जावत नीचो जाए होय उतंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल, विलंब नहीं। इसका फल तो रामचरितमानस में भी बालकांड में कहा है कि सोनो समझई जन मुदित मनो, मंजई अति अनुराग, उल्लेहि चार फल अचत तनो, साधु समाज प्रिय। कि सत्संग को सुने और समझे, सुन समझे जन मुदित मन, प्रसन्न मन से, मंजई अति अनुराग, अति अनुराग से उसका सेवन करें, है ना। लहई चार फल, उस व्यक्ति को, साधक भक्त को चार फल तत्काल मिलते हैं। नहीं चार फल अचत तन, इसी जीवन में, इसी शरीर में, या नहीं कि भैया अब करे करो अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा तो मिलना, अगला जन्म का क्या पता है, कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, कहाँ जाएंगे। जो मिलना होता है इसी जीवन में मिलना चाहिए। तो अचत तन साधु समाज प्रयाग, संत समागम रूपी प्रयाग में जो है उसको चार फल मिलते हैं तत्काल। मंजन फल पेखिए तत्काला, आंख हो पिक बकू मराला। जना इस सत्संग के फल का फल बताया है, मंजन फल पेखिए तत्काल ही फल मिलता है। कौआ कोयल बगुला हंस हो जाता है, अर्थात बगुला जैसी चेष्टा वाला व्यक्ति हंस जैसा हो जाता है। जैसे बगुला क्या है, दिखने में सफेद होता है, लेकिन वो कीड़े मकोड़े खाता है, मछलियां खाता है और अनेक जंतुओं खाता है। लेकिन हंस भी सफेद ही होता है, लेकिन वो तो मोती चुगता है। तो ऐसे गलत खान पीन वाला आदमी हो, लेकिन सत्संग में जाएगा तो उसे गुरुदेव संत लोग सत्संग जो है हंस बना देता है। आज से, अभी से इन बुराइयों का तत्काल त्याग कर दो। और इसके लिए भगवान कितनी बड़ी छूट देते हैं, गीता में कहा है, अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेष मंतव्य सम्यक व्यवस्थो सह। कि अर्जुन, जो मनुष्य कितना पापी दुराचारी हिंसक क्यों नहीं हो, अपि चेषु दुराचारो, लेकिन मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, वो साधु ही मानने योग्य है। क्यों? उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब से पहले जो भी गलती भूल चूक कैसे भी मेरे से हुई, आज के बाद नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं उसे में वो साधु ही मानने योग्य, पवित्र ही है वो। तो ऐसे सत्संग का आयोजन हमें कराना और सुनना भी चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए। इसका इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा सुख की अनुभूति होती है।